हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो के अंदर वी विल कवर कि हाउ कैन वी यूज पाइथन स्क्रिप्ट इन द पावर बीआई। बिकॉज अगर आप पाइथन भी यूज करते हो पावर बीआई के साथ, आप उसको और इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सारे प्लॉट्स जो होते हैं वो पावर बीआई में अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन मेक कस्टम डिजाइन विद द हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट लाइक हीट मैप एंड एवरीथिंग। बहुत सारे हैं, स्वाम प्लॉट इन द सीबॉर्न जिसके अंदर बना सकते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आज क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि दैट हाउ कैन यू क्रिएट अ पाइथन, यू कैन यूज पाइथन स्क्रिप्ट इन द पावर बीआई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर पाइथन की, आप एक मशीन के अंदर पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। और पाइथन अगर इंस्टॉल्ड है एंड कॉन्फ़िगर्ड है तो वो पावर बीआई अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, अगर मैं अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ एंड आपको वो फाइल अंदर जाने के बाद एंड ऑप्शन सेटिंग ऑप्शंस पे जाने के बाद एंड ऑप्शंस पे चले जाइएगा। एंड ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाइथन स्क्रिप्ट करके, उसके अंदर बाय यह है पाइथन स्क्रिप्टिंग। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा डेटा अपने आप इसने जहाँ पे मैंने पाइथन इंस्टॉल कर रखा था, हियर आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपने आप इसने पाइथन की पाथ को डिटेक्ट कर लिया है एंड इसी पाथ से हमारे सारे आंसर को फैच करके लेकर आएगा। एंड ओके, यहाँ पर है ऑप्शंस पे जाने के बाद पाइथन स्क्रिप्टिंग और यहाँ पर होगा। और अगर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी किया होगा तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ओके मैंने बहुत जगह पर पाइथन कई बार इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर कितने ऑप्शन दे रहा है कि आप किसी भी पाइथन के थ्रू कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गई कि पाइथन अगर आपका इंस्टॉल्ड है मशीन में। नहीं, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो सिंपली आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम। और अगर आपको दिक्कत आती है उसमें तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, सो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको बहुत सारे गूगल पे हाउ टू डाउनलोड पाइथन इन योर मशीन, वो भी आप देख सकते हो। अगर सिर्फ आप कोडिंग से रिलेटेड नहीं हो, सिर्फ पावर बीआई आप यूज करते हो तो आपको ये हेल्प करेगा। एंड उसके बाद से सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अगर लेट्स सपोज कि आई वांट टू मेक अ बार चार्ट और आई वांट टू मेक अ समथिंग विद द हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट इन द पावर बीआई। सो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं पाइथन स्क्रिप्ट पे ऐसे क्लिक करूंगा। पाइथन स्क्रिप्ट करने के बाद यहाँ पर बोलता है कि विजुअल्स के वैल्यूज के ऊपर आप कौन कौन सी वैल्यूज के थ्रू, मैं सिंपल एक कोई वैल्यू लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने प्रॉफिट ले लिया है। प्रॉफिट लेने के बाद लेट्स सपोज कि और मैं क्या ले सकता हूँ, रीजन ले लूं या किसी भी रीजन, चलिए रीजन का ले लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस सीबॉर्न लाइब्रेरी और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आई वांट टू मेक द बार प्लॉट इन द पावर बीआई विद द हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट। सो सबसे पहली बात कि अगर आप बनाते भी हो तो उसके लिए दो लाइब्रेरी आपको लगती है विजुअलाइजेशन के लिए। प्लॉटली का भी यूज कर सकते हो, बट अभी मैं सिंपल आपको मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न का यूज दिखाऊंगा। सिंपल मैं बोलूं कि इंपोर्ट करना चाहता हूं एंड अपने आप से इसने डेटा सेट बना दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड रीजन नाम का इसने डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है। तो अभी आपके डेटा सेट का नाम क्या है, यहाँ पर डेटा सेट है, सिंपल। एंड अब मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, जो भी आप जुपिटर के अंदर लिखते थे। या अगर आपको पाइथन की स्क्रिप्टिंग नहीं आती तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं उसके लिए भी कुछ कर सकता हूँ। मैटप्लॉटलिब, थोड़ी सी मेरी स्पेलिंग गलत है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एसपीएलटी एंड एक और लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता हूँ सीबॉर्न। मैं सीबॉर्न के थ्रू बनाऊंगा बिकॉज थोड़ा सा सीबॉर्न एडवांस होता है एज एसएनएस। एंड उसके बाद से अब इसके अंदर सिंपल बार प्लॉट का अगर आपको सिंटैक्स लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हो एसएनएस डॉट बार बार प्लॉट करने के बाद वी नीड टू गिव टू एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस, तो मैं सिंपल एक्स दूंगा एंड इसके अंदर वैल्यू डालूंगा, एक कैटेगरिकल वैल्यू डालूंगा। तो इसके अंदर मैं रीजन डाल सकता हूँ, तो मैं रीजन डालता हूँ यहाँ पे REGIONS रीजन्स। कॉमा एंड एक वेरिएबल के अंदर वाई एक्सिस के अंदर में डाल सकते हैं प्रॉफिट। एंड उसके बाद से मैं डेटा सेट कौन से डेटा फ्रेम से उठा रहा हूँ तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि डेटा इज इक्वल टू मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, डेटा सेट से उठा रहा हूँ। क्यों ये आपके पावर बीआई ने खुद अपने आप इसने करके दिया। तो अभी मैं सिंपल इतना रन करने के बाद सोचता हूँ कि मुझे प्लॉट शो भी करना है, तो PLT डॉट शो का भी यूज करूंगा यहाँ पर। और PLT डॉट शो का यूज करने के बाद मैं सिंपल रन करता हूँ कि अगर मेरी स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी तो ये सिंपल रन करने के बाद मेरा विजुअलाइजेशन क्रिएट करेगा। हियर इट इज, विजुअलाइजेशन आपको यहाँ पर शो करेगा। और सिंपल मैं रन करता हूँ यार। ओके, तो कुछ मेरा इस तरीके से इसने बनाकर दे दिया है। एंड अब इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बिकॉज अभी आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं उसको हटा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि इसके अंदर सही से वीडियो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये सारा अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, रेस्ट ईस्ट ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कुछ कर सकते हो, टाइटल डाल सकते हो,
लेट सपोज मैं देखना चाहता हूँ प्रॉफिट विद प्रॉफिट रीजन वाइज प्रॉफिट मैं टाइटल इसका डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पीएलटी डॉट टाइटल का यूज करूंगा, पीएलटी डॉट टाइटल, और मैं इसके अंदर मैसेज पास करता हूं कि रीजन वाइज प्रॉफिट, और कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। लेट सपोज कि मैं ये जो एक्स लेवल है, वाई लेवल है, मैं इसके लिए इसके थ्रू भी कुछ कर सकता हूँ। एक्स लेवल और वाई लेवल है, और एक्स टिक्स और वाई टिक्स के लिए भी कर सकता हूँ। एक्स टिक्स का मतलब जो इसके अंदर वैल्यू लिखी है उसके ऊपर मैं कर सकता हूँ कुछ काम। तो मैं बोलता हूँ कि पीएलटी डॉट एक्स टिक्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, एक्स टिक्स, और एक्स टिक्स को मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर शायद एक पैरामीटर पड़ता है फॉन्ट साइज का, तो फॉन्ट साइज भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर रोटेशन भी यूज कर सकता हूँ कि थोड़ा सा मुझे वर्टिकली दिखाई पड़े इसका। तो एक्स टिक्स के लिए मैं यहाँ पर रोटेशन यूज करूंगा, रोटेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री भी कर सकते हो, अदरवाइज आप जो मन करे वो कर सकते हो। कॉमा, कॉमा करने के बाद मैं इसके अंदर फॉन्ट साइज देता हूँ, फॉन्ट साइज मैं 30 कर देता हूँ। और इसी तरीके से सेम मैं क्या करने वाला हूं कि वाई टिक्स को भी यूज करूंगा, और वाई टिक्स के यहाँ पर ऑप्शन लिख दूंगा वाई टिक्स, एंड इसमें रोटेशन मुझे कुछ करना नहीं है, तो सिंपल में रोटेशन हटा देता हूँ, एंड इसका फॉन्ट साइज 30 कर दूंगा। और मैं अब रन करके देखता हूँ कि क्या मेरे को एरर थ्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो सिंपल एक बार मैं रन करता हूँ अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को, और देखते हैं कि कुछ ओके। तो काफी इफेक्टिव वे में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, बट थोड़ा सा ये आपको विजुअल से दिखाई पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएलटी डॉट फिगर फिक्स साइज कर सकते हो, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 30 नहीं करता हूँ मैं, 30 की जगह पर कुछ और भी कर सकता हूँ। अदरवाइज आपको 30 रखना है तो 30 मत रखो, कुछ और भी रख सकते हो। बट अगर और भी कुछ करना है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा पीएलटी डॉट फिगर यूज करूंगा, एंड इसके अंदर मैं फिक्स साइज पैरामीटर डालूंगा, फिक्स साइज, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करूंगा। कौन सी वैल्यू पास करता हूँ, लेट सपोज कि 40 या 50 करता हूँ, 50,60 कर देता हूँ, 60, और मैं अब रन करने के देता हूँ। अगर मेरे कोई एरर नहीं होगा तो बिल्कुल सही रन करेगा। ओके, अभी मेरी एरर आ गई है, और मैं देखता हूँ कि एरर क्या दिखाई पड़ रहा है, फिक्स साइज। ओके, फिक्स साइज में अभी दिक्कत है, तो फिक्स साइज का शायद मेरे को एफ कैपिटल नहीं एफ स्मॉल रखना है, वो भी मैं चेक करके देख लेता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से फिगर फिक्स साइज काम कर रहा है। तो इसका अभी मैं 40 50 60 कर रखा था, तो थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज कि मैं इसका 200 कर देता हूँ, एंड 200 करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ 150 कर देता हूँ। अब रन करने के देखता हूँ कि कुछ थोड़ा सा बड़ा बना है। जितनी अच्छी आपको स्क्रिप्टिंग आती होगी आप उसके थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर रन हो रहा है, देखते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आउटपुट देता है। थोड़ा सा आपको सीखना भी पड़ेगा कि आप किस तरीके से स्क्रिप्टिंग पाइथन का यूज कर सकते हो। अभी कुछ फिलहाल इसमें फर्क नहीं पड़ा, सो मैं इस सिंपल लाइन को ना हटा देता हूँ। ओके, दिखाई पड़ रहा है। ओके, थोड़ा सा बड़ा है, 200 एंड 150 का आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आंसर देख सकते हो। और मैं थोड़ा सा जूम भी कर सकता हूँ किस तरीके से कुछ काम किस तरीके से कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि कुछ है, कुछ तो चल रहा है, कुछ इसके अंदर जो भी मैंने मॉडिफिकेशन चेंजेस किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना। तो कुछ कुछ देख सकते हो आप इस तरीके से, और यहाँ पर आप देख सकते हो वो आई थिंक वो थोड़ा सा गायब हो गया, उसमें कुछ थोड़ी बहुत एरर होगी, वो भी मैं देख सकता हूँ, वो भी मैं बाद में देखूंगा। बट द सिंपल थिंग इज कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हो पाइथन स्क्रिप्टिंग का। सो इफ यू हैव एनी डाउट अभी टिल कि किस तरीके से और यूज कर सकते हैं, तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।